हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग विद निशा। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट इंग्लिश पेडागोगी इन वन क्लास। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर सीटेड एस्पायरेंट। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है एवरी ईयर। तो आज मैं आपको बताऊंगी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको इसको कंप्लीट समझना है, पढ़ना है और इसके क्वेश्चन भी करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। मैं आज हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि पहला टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ये टॉपिक सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा ही जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन को हम कहते हैं भाषा अधिग्रहण, जिससे बच्चा जो है अपने आसपास इन्वायरमेंट से भाषा को अधिग्रहण करता है। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? लैंग्वेज अधिगम, भाषा अधिगम जिसे हम कहते हैं हिंदी में। इसको हम क्या कहते हैं? बच्चा लर्न करता है, याद करता है भाषा को। तो सबसे अच्छा जो लैंग्वेज एक्विजिशन माना जाता है कि बच्चे ईजिली इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को एक्विजिशन करते हैं। सेकंड टॉपिक है लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेश्चन। ये इससे भी क्वेश्चन जो है हर साल पूछा ही जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज एंड थॉट्स ऑन लैंग्वेज लर्निंग। मैं बता दूं ब्लूम टैक्सोनॉमी में बहुत सारे स्टेप होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करके जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं आगे चल के वीडियो में ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर कराऊंगी क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी, हिंदी, मैथ्स हर सब्जेक्ट में ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग। क्या क्या अप्रोचेस होते हैं? हमको ये लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज लर्निंग जो होता है, इसकी जो अप्रोचेस है ये बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, CLT, इलेक्टिज्म, सिचुएशनल मेथड अप्रोच, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ओडिलिंगुअल, सैंडविच अप्रोच। ये सब अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर से क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। तो ये टॉपिक्स आपको मैं आगे चल के वीडियो में, अपने वीडियो में ही इसको ज़रूर कराऊंगी मैम। आज हम पढ़ते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के कि क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। CLT की फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसको भी आप लर्न कर लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है CLT पर भी। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, डिडक्टिव, इंडक्टिव, आगमन, जिसे आगमन निगमन कहते हैं हिंदी में। तो ये मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है वो इंडक्टिव मेथड माना जाता है। क्यों? क्या रीज़न है इंडक्टिव मेथड को अच्छा क्यों माना जाता है, डिडक्टिव को क्यों नहीं माना जाता है? इंडक्टिव को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें जो है आप एग्जाम्पल दे के बच्चों को रूल तक लेके जाते हैं। एग्जाम्पल से आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं बच्चों को। जितना आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे बच्चों को, उतना बच्चा अच्छे से समझेगा, अच्छे से कैप्चर करेगा, स्टोर करेगा। क्योंकि रियल लाइफ से क्या होता है कि बच्चे जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ज़रूर उसको देखते ही हैं, वहीं से सीखते हैं। रूल तो एक तरीके से एक रूल हो गया अप्लाई करना, उसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए कहते हैं कि इंडक्टिव मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे हम एग्जाम्पल देकर रूल तक जाते हैं। और डिडक्टिव में क्या होता है कि रूल देके अब एग्जाम्पल की तरफ लेके जाते हैं। तो ये मेथड इतना अच्छा नहीं है जितना इंडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में। आप स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाती हैं, तो इंडक्टिव मेथड को ही फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे जो जल्दी अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी क्वेश्चन को आप समझा सकते हैं एग्जाम्पल देके। रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग का भी कुछ बहुत रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिक्स आता है, कैल्प आता है। ये दो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में बिक्स और कल्प। चलिए आगे देखते हैं बिक्स और कल्प क्या होता है। बिक्स और कैल्प बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है। कैल्प क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये दो टॉपिक हैं, इसमें से 100% एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन इस पर इसकी डिफरेंस पूछा गया था कि बिक्स क्या होता है, कैल्प क्या होता है। तो ये दोनों टॉपिक पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताऊँगी बिक्स और कैल्प होता क्या है। बिक्स क्या होता है? जैसे जनरल आसपास आप बातें कर रहे हैं। कॉग्निटिव में कैल्प में क्या होता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज होती है। एकेडमिक भी कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं। तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव को हम फॉर्मल भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव को हम फंक्शनल भी कहते हैं। इसमें रूल्स का यूज़ करते हैं, इसमें एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको ग्रामर पढ़ाना है बच्चों को, पहले क्या होता था कि बच्चों को बस रूल रटाए जा रहे हैं, उनको
कुछ नहीं रहा है, रूल्स रटा दिया, कुछ दिन तक उनको याद रहेगा कि रूल्स कहाँ यूज़ करना है, ये भी नहीं पता कि रूल कहाँ यूज़ करना है, बस रूल याद करा दिया, सेंटेंस बनवा दिया, ट्रांसलेशन करा दिया, पर लेकिन उस रूल्स को कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये बच्चों को कम ही समझ में आता है। तो इसीलिए बेस्ट मेथड कहा जाता है अगर आपको ग्रामर में टीचिंग करनी है वो है कंटेक्चुअल इंसिडेंटल मेथड भी कहते हैं इसको। कंटेक्चुअल का मतलब है कि जैसे कि आप न्यूज़पेपर से आप देखिए, जैसे ये टॉपिक है 10 डेथ 30 मे बी ट्रैप्ड इन लैंडस्लाइड। अब यहाँ इसमें जो वर्ड आया है ट्रैप्ड, ये पास्ट का वर्ड दिखा रहा है, तो आप इससे बच्चे बता सकते हो कि जो सेंटेंस है ये पास्ट है। इससे बच्चे समझेगा जब भी न्यूज़पेपर उठाएगा या अपनी बुक की भी रीडिंग करता है, बुक की ही रीडिंग करता है, न्यूज़पेपर भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए कभी कभी। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर, डिसऑर्डर। ये भी एक टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, अलग अलग वे में बनता है। जैसे डाइवर्स लैंग्वेज का क्या रोल होता है, अगर बहुत सारे स्टेट के बच्चे हैं एक ही क्लास में तो उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, उनकी मदर टंग को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि इंग्लिश ही थोप देनी है कि बस इंग्लिश ही पढ़नी है तुमको, उनके मदर टंग को भी, जो उनकी मदर लैंग्वेज है उन पर भी, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी इन लैंग्वेज। ये भी एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इन लैंग्वेज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज स्किल रीडिंग। रीडिंग जो है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज स्किल रीडिंग जैसे कि स्कैनिंग होता है, स्कीमिंग होता है, इसे भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं बस यही बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनता है, इस वाले टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग। रीडिंग के 3 वे होते हैं, जैसे रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो इसकी फुल फॉर्म एक बार याद कर लीजिए, मे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग 100% एक क्वेश्चन बनता ही है हर एवरी ईयर, और लास्ट ईयर भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग से जो है एक क्वेश्चन बना ही था। एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग को हम कहते हैं कि हम प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ने से हमें प्लेजर मिलता है। जैसे आप कॉमिक्स की बुक पढ़ लीजिए, मैगजीन पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर भी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पर लेकिन जब अगर हमें कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है तो फोकस होकर भी पढ़ते हैं, तो वो इंटेंसिव में भी आ जाता है कि अगर आप फोकस होकर कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो वो ये जो है इंटेंसिव रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग में जैसे आपका एग्ज़ाम आ गया है तो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप फोकस होकर पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं। इंटेंसिव में क्या होता है कि डीप में पढ़ते हैं, आप डीप में पढ़ते हैं, डीप में। इंटेंसिव में इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव में क्या होता है, एक्सटेंसिव में प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग, पोस्ट रीडिंग। ये 3 रीडिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एवरी ईयर एक क्वेश्चन बनता ही है। प्री रीडिंग क्या होता है कि आप पास्ट की नॉलेज को जोड़कर रीडिंग करते हैं, ये प्री रीडिंग होता है। ड्यूरिंग रीडिंग जो चल रही है रीडिंग हमारी, पोस्ट रीडिंग में भी, और ये तीनों रीडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेसन प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं टीचिंग करने के लिए। लैंग्वेज स्किल राइटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट, रिमेडियल टीचिंग, असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे असेसमेंट फॉर पेपर में। फिर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पैराग्राफ आता है, 2 पैराग्राफ आते हैं, 15 मार्क्स के ही आते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन जो फिगर ऑफ स्पीच। ये लीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच में से 3 मार्क्स जो आपके पक्के हैं अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट है होमोग्राफ, फंक्शन वर्ड्स, रिटोरिकल कंटेनमेंट्स, ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते ही हैं, एक आधा क्वेश्चन, जो कि भी इंपॉर्टेंट रोल है इन इंग्लिश पेडागोगी में। अब जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और आगे वाली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे कि जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हेल्पफुल है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया मेरा कंटेंट, तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।